प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम विशेष रूप से 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं +1 क्लास की एक्सरसाइज 9.2, जो कि चैप्टर नंबर 9 से है, जिसका नाम है सीक्वेंसेज एंड सीरीज। तो बच्चों, सीक्वेंसेज एंड सीरीज को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। लेकिन उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का साइन जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं सीक्वेंसेज एंड सीरीज के बारे में। और सीक्वेंसेज एंड सीरीज के बारे में हम थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। किसके बारे में? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग पढ़ करके आए हैं 10th क्लास में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप क्या बोलते थे बच्चों? एपी। एपी को के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो एपी क्या होती है, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। तो एपी क्या होती थी? एपी का मतलब होता था बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास एक सीक्वेंस है। अगर उस सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो क्या होता है, आपका सेम होता है, तो उसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी बोलते थे। यानी कि जैसे उस सीक्वेंस का जो पहला ही आपकी टर्म होती थी उसको आप A1 लिखते थे, और A1 को क्या लिखते थे आप? A में क्या कर देते थे? 0D जोड़ देते थे, यानी कि D कुछ नहीं जोड़ा, क्योंकि A1 तो A ही है, पहली टर्म है। इसी प्रकार से जब आप दूसरी टर्म निकालते थे A2, तो उसको क्या करते थे आप? A में यानी कि पहली टर्म में क्या जोड़ देते थे आप? एक बार D, यानी कि आप कॉमन डिफरेंस जोड़ देते थे 1D। इसी प्रकार से जब आप A3 यानी कि थर्ड टर्म निकालते थे तो क्या कर देते थे बच्चों? इसमें A+D में यानी कि सेकंड टर्म में फिर से D ऐड कर देते थे, जो कि इनका डिफरेंस बनता था। तो ये हो जाता था आपके पास A+2D। ऐसे ही जब आप फोर्थ टर्म निकालते थे तो क्या करते थे? फोर्थ निकालने के लिए क्या कर देते थे? थर्ड में एक बार फिर से D जोड़ते थे। तो A+2D में फिर से D जोड़ोगे तो A+3D। ऐसे ही चला जाता था आपका। तो जो अब इसमें एक विशेष बात आपको दिखाई देती है, देखो A तो सभी में है, ए तो सब में जुड़ रहा है, लेकिन फोर्थ में क्या जुड़ा है? डी जो है वो फोर्थ से एक कम जुड़ा है, 3D। ऐसे ही जब आप 10th टर्म निकालोगे चलते चलते 10th में, तो क्या कर दोगे आप? A+9D हो जाएगा आपके पास, यानी कि 1 लेस देन 10। तो अब जब लास्ट में चलोगे आप, कौन सी टर्म निकालोगे? nth। तो nth निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? an इज इक्वल टू a, तो एज इट इज प्लस। अब n से एक कम लिखोगे, जैसे ऊपर एक कम लिखते आए हैं, तो n-1 एक कम हो गया n से, और इनटू में d, यही आपकी nth टर्म होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप nth टर्म लिख सकते हैं किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फिर आप सम निकालते थे। सम कैसे निकालते थे बच्चों? सम निकालने के लिए आप सम कैसे करते थे? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कैसे करते थे? वो निकालते थे, वो जब इनको जोड़ेंगे तो पहली टर्म फर्स्ट A है, प्लस दूसरी क्या है? A+D है। इसी प्रकार से जो तीसरी है वो A+2D आई थी आपकी, A+2D। और जो लास्ट आई थी वो क्या थी, उसको लिख लेते हैं प्लस, अप टू A+n-1 इंटू D आई है आपकी लास्ट टर्म, A+n-1 इंटू D। ऐसे सम निकाल देते थे आप। तो इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसका फॉर्मूला निकालने का प्रयास करते हैं। तो आप इसको उल्टा लिख लीजिए। अब इसको उल्टा लिख लीजिए आप। इस सम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू, लास्ट टर्म को पहले लिख दीजिए A+n-1 इंटू D। यह आपने पहली टर्म मान ली पीछे से, और फिर इससे अगली क्या होगी? A+n-2 इंटू D। ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? आपके पास लास्ट क्या आ जाएगा? देखिए लास्ट में ये दूसरी फिर पहली आ जाएगी, A+D और फिर A आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए, तो Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा बच्चों? 2Sn, 2Sn, 2 टाइम Sn हो गया ना, Sn प्लस Sn बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तब ये क्या बन जाएगा? देखिए A में ऊपर वाली फर्स्ट में नीचे वाली फर्स्ट जोड़िए, A प्लस A क्या हो जाएगा आपके पास? 2A प्लस आगे क्या है बस n-1 इंटू D, 2A-n-1 इंटू D। ऐसे ही जब जोड़ते जाओगे आप, इसमें दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी, तो लास्ट में देखिए अब आपके पास क्या आ रहा है? लास्ट में भी तो यही आएगा, A+A। लास्ट में लास्ट जोड़ोगे तो A+A यानी कि 2A प्लस n-1 इंटू D, n-1 इंटू D। तो ये हर जगह यही आएगा, 2A प्लस n-1 इंटू D। जब सेकंड का करोगे तो 2A प्लस n-1 इंटू D, और लास्ट का भी 2A प्लस n-1 इंटू D। तो ये कितनी बार आएगा? अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स 10 होती तो 10 बार आता, अगर 20 होती तो 20 बार आता, 100 होती तो 100 बार आता। लेकिन ये है कितनी? ये n है, इसलिए n बार आएगा। n टाइम क्या है आपके पास? n टाइम क्या आया हर बार? 2A प्लस
n-1 इंटू डी, ये n बार आया आपके पास, ठीक है। तो अब ये था आपका 2SN के इक्वल, 2 टाइम SN, तो SN निकालिए बच्चों यहां से। जब आप SN निकालते हैं तो 2 उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो n/2 यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस प्रकार से आपका रिक्वायर्ड सम आ जाता है, और यही फार्मूला आप 10th क्लास में निकालते थे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे, n/2 को तो एज इट इज रख लीजिए, और 2a को क्या लिख लीजिए, a प्लस a लिख लिया, बाकी यूं का यूं, प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं ना, 2a को a प्लस a। तो अब ये बन क्या जाता है आपके पास, ये n/2 एज इट इज, n/2 तो आपका एज इट इज, n/2, और यहां पर देखिए a तो एज इट इज यूं का यूं, a प्लस, और ये क्या आ गया, a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो आपका an है, तो इसलिए यहां पर an लिख सकते हैं। an का मतलब लास्ट टर्म l भी लिख सकते हो आप यहां पर। इस प्रकार से चाहे सम का फार्मूला ये लगाइए अथवा ये लगाइए, सेम ही बात आती है, ठीक है। तो ये सम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उसके बाद अगली बात आती है अरिथमेटिक मीन के बारे में बात बच्चों। तो दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, देखिए अरिथमेटिक मीन को समझने का प्रयास करते हैं। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं a एंड b, लेट वी हैव टू नंबर्स a एंड b, अरिथमेटिक मीन a एंड b, आपके पास दो नंबर्स हैं, तो दो नंबर्स के बीच में मान लीजिए मैंने कैपिटल A एक नंबर डाल दिया, और ऐसे डाल दिया कि द रिक्वायर्ड रिजल्ट है आपको जो प्राप्त हुआ वो क्या है, एक एपी है। अब ये एपी बन गई, तो एपी बन गई तो बच्चों देखिए अब आप सेकंड में से फर्स्ट घटाओगे, यानी कि कैपिटल ए में से स्मॉल ए घटाओगे, तो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा, क्योंकि दिस इज एन एपी। और बी में से ए सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपका कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस तो आपका बराबर होता है इसमें, सेकंड में से फर्स्ट और थर्ड में से सेकंड घटाया मैंने, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो दोनों को इक्वल लिख दिया बच्चों, तो दोनों इक्वल होंगे, तो ए और इस माइनस ए को इधर ले आइए तो 2a हो जाएगा कैपिटल ए, उधर b है तो b, और माइनस ए को उधर ले जाइए स्मॉल को, तो प्लस ए। तो इस प्रकार से आपके पास a जो आया a इज इक्वल टू b अपॉन a बाई 2 हो जाएगा, या ये भी कह लीजिए a प्लस b अपॉन 2। तो यही जो a है यही आपका am है। तो am यानी कि अरिथमेटिक मीन है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन आ जाता है। ये निकलता कैसे है, ये ऐसे निकलता है, ठीक है, a प्लस बी बाई 2, दोनों टर्म्स का सम डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस को, ये दोनों कंसेप्ट आपके यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या देता है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कि आपको क्या करना, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। आपके पास 1 से लेकर के 2001 तक के जो नंबर्स हैं उनमें ओड नंबर्स का सम फाइंड कीजिए। तो ये तो रिवीजन के क्वेश्चन है 2-3 आपके, तो इसमें कोई सिंपल क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन, तो उसके बाद ही आपके खास क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इसमें। तो देखिए अब यहां से यहां तक के ओड नंबर्स कौन से होंगे, 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7, लास्ट क्या होगा आपके पास ओड नंबर, ओड का मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो 2001 ही होगा, ठीक है। तो ये सभी जितने हैं इनका सम निकालना है। सम निकालने के लिए मेरे पास ए बी है, 1 है फर्स्ट टर्म, डी बी है, 3 में से 1 घटा दीजिए, आपका डिफरेंस 2 आता है हर बार। उसके बाद ए एन है, यानी कि 2001 है, ठीक है। अब आपके पास सम निकालने के लिए एन चाहिए, तो एन निकालने के लिए मुझे ए एन के फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। तो ए एन कैसे निकालते थे आप, ए एन अभी बताया था, ए प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे निकालते थे। लेकिन ये तो आपको दिया है कितना, 2001 इतना दिया है ना, तो ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास 1 प्लस एन आपको निकालना है -1, डी क्या है आपके पास 2 इक्वल टू 2001। अब आप यहां से क्या कर लीजिए, 1 को उधर ले जाइए, तो आपके पास बचेगा क्या, यहां बचेगा n-1 इंटू 2 बचता है आपके पास, तो 1 को उधर लेके जाओगे तो 2000 बच जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा 1। उसके बाद जब आप n-1 निकालते हैं तो n-1 विल बी इक्वल टू 2 जाएगा डिवाइड में, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 1000, ठीक है। अब यहां से n की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1 को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1001 हो जाएगा, तो आपके पास n आ गया। अब आपको सम निकालना था Sn, तो Sn निकालना अब आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं है, वैसे ये भी आसान ही था। Sn इक्वल टू n/2, n/2 का मतलब है 1001/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना अभी, a प्लस ए एन। तो a क्या है आपके पास 1 है, और ए एन क्या है, ए एन क्या है आपके पास, जो लास्ट टर्म थी आपकी 2001 थी, ए एन 2001। तो ये क्या बन गया आपके पास n बाई, यानी कि 1001/2, और यहां पे हो गया 2002, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, 1001 ही आ गया, 1001। तो 1001 इंटू 1001, आप जानते थे 8th क्लास में इनकी मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था बच्चों, 1 आ जाता है, फिर ये दोनों 0 आ जाते हैं, फिर उसके बाद 2, अगर 3 0 होती तो फिर 3 0, और फिर ऐसे चलते चलते इस प्रकार से आता। लेकिन यहाँ पे क्या आता है
3 जीरो लगाते हैं उसके बीच में, लेकिन यहाँ 2 जीरो हैं तो 1002 फिर 00 फिर से कम कर दीजिए यानी कि 1, या फिर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही सम आपका आएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका सम आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया इसने, नेक्स्ट में है बच्चों क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसने दिया है आपको क्या करना है 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच में, 100 एंड 1000 इनके बीच में जितने 5 के मल्टीपल्स हैं उनका सम फाइंड करना है। विच आर मल्टीपल ऑफ 5, फाइंड द सम। तो 5 के मल्टीपल देखते हैं बच्चों जो 5 से डिवाइड होते हैं। देखिए कौन सा है जो इनके बीच में है, बिटवीन द 100 एंड 1000। पहला होगा 105, 105 होगा। उसके बाद 5 जोड़ दीजिए 110, फिर 115, और लास्ट क्या होगा इनके बीच में, ऐसे ऐसे चलते चलते 995, 995 होगा। तो इनका सम फाइंड करना, तो बिल्कुल पिछला ही सम है। आपके पास ए है, आपके पास डी है, ए है आपके पास 105, डी है आपके पास 5, और ए एन है आपके पास वही 995। तो उसके बाद ए एन का फॉर्मूला आपके पास ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए यानी कि 105 प्लस ए प्लस एन माइनस 1, यानी एन आपको निकालना है इंटू डी 5 इक्वल टू क्या है आपके पास 995। तो यहां से आप क्या करो 105 को उधर ले जाइए बच्चों, यहां बचेगा n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू, घटा दीजिए 5 में से 5 0, ये घटेगा उधर जाकर के। उसके बाद 9 बचेगा, 9 में से 1 8। तो इस प्रकार से आ जाता है। 5 को उधर ले जाइए, डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ n माइनस 1 बचेगा, तो 5 उसको डिवाइड करेगा। तो 5 से कम 5, 3 5 35, 4 5 9 45, इस प्रकार से आ जाता है 5 8 40। ठीक है, उसके बाद n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 1 उधर ऐड हो जाएगा 179, ये आपके पास n आ गया। अब आपको Sn करना था, तो Sn निकालने के लिए वही फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 यानी कि 170, मतलब कितना था आपका n था, ठीक है 179/2, और इनटू में a प्लस ए एन, ए है आपके पास 105 प्लस ए एन क्या है आपकी लास्ट टर्म क्या है 995 थी, 995। ठीक है, तो 179/2, 179/2, ये तो पिछला ही रिवीजन है बच्चों, सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। 1100 हो गया, 1000 प्लस 100 1100, तो 1100 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 550 आ जाएगा। तो 550 की इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 179 की पहले 55 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 ने 45, 5 थे 35, 4 39, 5 से कम 5 और 3 8, 895, 895। तो इसका सम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 9 और 5 14, 8 9 17 18, 8 1 9 और एक 0 भी थी यहाँ पे। तो यही आपका सम आ जाता है, बस रिक्वायर्ड सम, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में क्या देता है ये, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन 3 में है, इसने दिया है आपको क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखिए इसमें है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1। देखिए एक मिनट, फर्स्ट टर्म है यानी कि ए है आपके पास 2, एंड नेक्स्ट बात देता है कि जो पहली 5 टर्म का सम है यानी कि S5 है, सम ऑफ 5 टर्म्स, वो नेक्स्ट 5 टर्म्स का 1/4 है। नेक्स्ट 5 टर्म्स का 1/4, 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, पहली 5 टर्म्स का सम वो अगली 5 टर्म्स के जोड़ का 1/4 है, ऐसे है। तो अब शो क्या करना है आपको, शो दैट द 20 टर्म इज -1112, 20वीं जो टर्म है -112 आपको प्रूव करनी है। तो देखिए आप पहली 5 टर्म के जोड़ को तो ठीक है S5 ही लिखोगे, और ये 1/4 भी एज इट इज रखोगे। अब नेक्स्ट 5 टर्म्स को आप सीधा सीधा तो कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि ये तो पहली, अगर आप S5 लिखोगे तो पहली 5 टर्म का जोड़ है। तो आप इस तरीके से कर लेंगे, पहली 10 टर्म के सम में से पहली 5 टर्म का सम यदि आप माइनस कर देते हैं, S10 का मतलब पहली 10 टर्म्स का सम, S5 का मतलब पहली 5 टर्म्स का सम, तो पहली 10 टर्म के सम में से पहली 5 टर्म्स का सम माइनस कर देते हैं, तो अगली 5 टर्म का सम तो आ जाता है, ये अगली का आ जाता है। बस यही आपको, अब आपको इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको कौन सी 20वीं टर्म -112 प्रूव करनी है। तो देखिए S5 क्या होगा, आप फार्मूला लगा दीजिए। आप मान लेते हैं लेट करो एपी है वो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए मान लिया आपने, ठीक है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस आपने क्या मान लिया, कॉमन डिफरेंस आपने डी मान लिया, तो ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मान ली इसमें, एन मान ली, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए S5 क्या होगा, S5 निकालिए आप,
5/2, 5/2 2a पहली टर्म 2a प्लस 5-1 यानी कि 4d, 4 इंटू में d कॉमन डिफरेंस d मान रखा, इक्वल टू 1/4 को एज इट इज रख दीजिए। अब पहले 10 टर्म का जोड़ लिखिए आप, यहां पे क्या होगा 10/2 इंटू a 2a प्लस कितना हो जाएगा देखो n-1 यानी कि 9d। तो ये हो गया आपके पास कितने टर्म्स का, पहली 10 टर्म का जोड़। और इसमें से फिर से क्या करना पड़ेगा, 5 टर्म का सम माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 5/2 इंटू 2a प्लस 4d। ठीक है, ये माइनस कर दिया। तो इस प्रकार से हमने रख दी ये वैल्यू सारी की सारी। तो ये क्या बन जाता है देखिए आपके पास, तो ये बनेगा बच्चों, देखो आपके पास ये आया सारा का सारा, 5/2 को एज इट इज रख लीजिए 5/2, और ये भी 2a प्लस 4d, इसको अभी ऐसे ही रखिए, और इक्वल टू 1/4 को भी ऐसे ही रखिए। इनको खोलिए अंदर वालों को, देखो इन दोनों का एलसीएम कितना है 2 है, तो 2 तो डिवाइड में आएगा। अब सारा का सारा सीधा ही खुल जाएगा, 10 2 20a प्लस 10 9 90d 90d। फिर इसको खोलिए -10 5 2 10a, और फिर माइनस 5 के 20d, ऐसे बनेगा। तो देखो आप ये क्या आया आपके पास, ये आया बच्चों देखो 5/2 2a प्लस 4d इज इक्वल टू, यहां पर देखो 1/4 एज इट इज, अभी ऊपर देखो क्या बचता है 20a माइनस 10a यानी कि 10a प्लस 90d माइनस 20d यानी कि 70d। नीचे क्या है बच्चों 2। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 तो हो जाएगा दोनों तरफ से कैंसिल। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करिए, आपके पास क्या आ गया, ये हो गया 5 दूनी 10 से 10a प्लस 5 का 20d, ऐसे हो गया, इक्वल टू 1/4 को अभी एज इट इज रख लीजिए, और यहां पर क्या है आपके पास 10a प्लस 70d। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 4 को इधर ले आइए आप, 4 को जब इधर लेके आओगे तो आप मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 10 के 40a प्लस 20 का 80d, और उधर क्या है बच्चों आपके पास 10a प्लस 70d, ऐसे ही है। तो 10a को इधर ले आइए, तो 40a में से 10a घटेगा तो 30a बचेगा या नहीं बचेगा आपके पास, 30a इज इक्वल टू d को उधर ले जाइए, तो d उस साइड में जाकर के घटेगा या नहीं घटेगा आपके पास, तो कितना बचेगा आपके पास 80d, और उधर है 70d, तो 70d में से 80d घटाइए आप, 70d माइनस 80d, तो क्या बचेगा माइनस का 10d। ठीक है, माइनस 10d। तो अब यहां पर जो इसमें आपके पास कोई ना कोई कॉमन वैल्यू आपके पास, हाँ ए और डी की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास थी कैसे 30 और ए का मतलब फर्स्ट टर्म क्या थी आपके पास 2 थी, दी थी इसने, और इक्वल टू -10d है आपके पास, -10d। अब यहां पे 30 दूनी 60 हो गया ना, तो देखिए -10d इक्वल टू 60, तो d की वैल्यू निकालिए बच्चों, -10 डिवाइड में जाएगा तो -6 आ गया। अब आपको निकालनी कौन सी थी 20वीं टर्म, 20वीं टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको a 20 यानी कि a प्लस 19d, a प्लस 19d, a कितना आपके पास 2 है प्लस 19, और इंटू में d कितना आपके पास -6, तो बच्चों ये क्या हो गया 2 और -19 का 114 है, तो कितना बचेगा आपके पास, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -112 112 है। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि इसकी जो 20वीं टर्म है वो ये आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, आपके पास एक एपी है बच्चों, उस एपी में क्या दिखाना है आपको, क्या निकालना है आपको। एपी में क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि कोई एपी है जिसकी पहले टर्म्स 3 दे रखी है, कितनी -6 है, फिर -11/2 है, एंड फिर है आपके पास -5। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट दे रखा है इसने, मस्ट आर नीडेड टू गिव द सम -25। आपको इसका जोड़ क्या दिखाना है -25, कितना -25, यानी कि SN है आपके पास -25। इसका सम ये करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत है, तो देखो आप क्या करोगे, आपके पास a कितना है, a है -6, d निकाल लीजिए आप सेकंड में से, यानी -11/2 में से फर्स्ट, यानी कि -6 घटाओगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये d निकालने के लिए आपको 2 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो -11 एज इट इज प्लस का 12 हो जाएगा, तो यहां पे आया 1/2, ये d आ गया आपके पास, और SN है ये दिया ही हुआ है आपको। तब आप क्या कर लीजिए, अब आप SN का फार्मूला लगा लीजिए बच्चों। SN कैसे निकालते थे, n/2, यानी कि n है नहीं आपके पास 2, n/2 2a, 2 इंटू a कितना है आपके पास -6 प्लस n-1, n तो आपको निकालना ही है, कितने नंबर ऑफ टर्म चाहिए n-1 इंटू d,
डी के कितना आपके पास 1/2 ये रख दिया आपने, ये एस एन हो गया। और ये एस एन तो दिया हुआ है कितना -25, उसके इक्वल रख दीजिए आप, रख दिया। अब देखिए आपको एन निकालना है तो एन को तो यहीं रखिए, 2 को उधर ले जा सकते हैं आप, नहीं तो आप एलसीएम ले लीजिए पहले। n/2 अंदर क्या हो गया -12 प्लस 1/2, ये n-1 या तो यूं कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए n-1/2 ऐसे लिख लिया, इक्वल टू -25 है बच्चों, ठीक है ये है। तो अब देखो आपके पास क्या हो गया, अंदर वाले का जब आप एलसीएम लोगे तो -12 दूनी माइनस के 24 हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लिया आपने, प्लस n एज इट इज, -1 भी एज इट इज, और नीचे आपके पास 2 तो इक्वल टू -25 है। तो अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया बच्चों, यहां पे 4 हो गया, ऊपर देखिए n तो एज इट इज और यहां भी n एज इट इज, -24 और -1 माइनस के 25 हो गया, और नीचे कितना देखिए 2 2 जा 4 को उधर ले जाइए, 4 मल्टीप्लाई में होगा तो माइनस के 100 हो जाएगा, नहीं 25 चौका 100। उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा n² -25n, ठीक है, और -100 को इधर ले आइए, +100 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया n में, तो इसके फैक्टर बनाइए, क्या बनते हैं आप जानते हैं, n² -20n और -5n प्लस 100, ये पीछे क्लासों में पढ़ते हैं यहाँ आप 9th में। तो पहले 2 में से कॉमन निकाल दीजिए आप n, तो n माइनस कितना बचा n-20, अगली 2 में से कॉमन माइनस का 5 तो n-20, ठीक है, दोनों में से कॉमन n-20 निकल गया तो आपके फैक्टर बन गए n-20 एंड n-5, ठीक है, तो ये है इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं, तो n की वैल्यू निकालोगे तो ये तो या तो आएगा 20 और या आएगा 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स या तो 20 होंगी या 5 होंगी, यानी 5 भी हो सकती हैं और 20 भी हो सकती हैं, तब सम जाकर के कितना आएगा -25 आएगा बच्चों, ठीक है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है 5 तक जो आ जाता है, ठीक है, -112, उससे अगले वाली जो टर्म है वो फिर वो कैंसिल होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए ये दो आंसर आते हैं आपके। और इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई, और भी बताऊंगा मैं आपको, फिर वहां पर आप समझ जाएंगे इस बात को अच्छे तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में क्या कहता है देखिए, इन एन ए पी टर्म इज 1/q एंड क्यू टर्म इज 1/p। तो आपको सम निकालना फर्स्ट पी क्यू टर्म्स का, वो दिखाना 1/2 PQ + 1। तो देखो क्या दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि किसी एपी की पीथ टर्म क्या है 1/q। तो देखिए बच्चों, लेट फर्स्ट टर्म आपने ए सपोज कर लिया और लेट कॉमन डिफरेंस आपने डी सपोज कर लिया, तो फर्स्ट पीथ टर्म है 1/q, तो पीथ टर्म कैसे निकालोगे, उसको लिखोगे AP, जैसे एन टर्म को an लिखते थे आप, तो पीथ टर्म को या एन टर्म को आप लिखते थे a + n-1 × d, तो पीथ टर्म को क्या लिखोगे a + p-1 × d, ये पीथ टर्म हो गई, जैसे ns निकालते थे। ये किसके बराबर है, ये है 1/q के इक्वल, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे देता हूं मैं। और फिर क्यूथ टर्म कहता है, ये क्यूथ टर्म को AQ लिखोगे आप, वह भी इसी तरह से निकालोगे a + q-1 × d, ये क्या है, ये है आपका 1/p, ठीक है। सो दैट सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, कितने टर्म्स का जोड़, फर्स्ट PQ टर्म्स, वो क्या होगा 1/2, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स को आप बोलोगे बच्चों SPQ, जैसे सम ऑफ n टर्म्स को आप SN बोलते थे, तो सम ऑफ PQ टर्म्स को बोलोगे SPQ, इक्वल टू क्या होगा, जैसे n/, ये दिखाना क्या आपको, ये दिखाना है बच्चों 1/2 PQ + 1, PQ + 1, और यहां पर दिया है P इज नॉट इक्वल टू Q, P और Q दोनों एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो देखो आपको ये निकालने के लिए इस रिजल्ट को, ये जो दोनों इक्वेशन आई है यहां से A और D की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसके लिए आप क्या कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड, आप 10th क्लास में भी लगाते थे, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट में से सेकंड को, तो आपका A से A कैंसिल, यहां पर देखिए दोनों में से D कॉमन हो गया ना, तो घटेगा ये P पहली में से दूसरा, यानी कि P-1 में से क्या घटेगा, माइनस का Q-1, तो घटाओगे तो माइनस का Q और 1 प्लस हो गया, और इनटू में क्या हुआ आपका कॉमन D, मैंने क्या कर दिया पहली में से दूसरी को घटाया, D को कॉमन लेकर के P-1 -Q और +1 हो जाएगा घटाते वक्त, और इधर क्या हो गया बच्चों 1/q है ऊपर, तो 1/q, इसमें से -1/p सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है, माइनस था। तो यहां पर देखो आपके पास बचता क्या है, -1 से +1 कैंसिल, बचा क्या आपके पास P - Q, और इनटू में D है, D इज इक्वल टू, इधर का एलसीएम ले लीजिए आप, तो QP आ गया, या PQ भी कह सकते हैं, PQ आपका एलसीएम होगा। तो अब Q से Q कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे P, माइनस में P से P कैंसिल, यहाँ बचा Q, ठीक है। अब आप D की जब वैल्यू निकालते हैं, तो D की वैल्यू निकालोगे तो बच्चों ये उधर जाएगा ना, उधर क्या है P - Q / PQ है, PQ। अब ये कहां जाएगा, डिवाइड में P - Q, तो ऊपर लिख सकता हूं 1 और नीचे P - Q, तो इससे ये कैंसिल, तो D की वैल्यू क्या आई 1/,
1/PQ, ये डी आ गया आपके पास। अब डी तो आपने निकाल लिया, अब ए निकाल लीजिए। तो इस वैल्यू को आप फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट में रखोगे तो देखो आपके पास क्या था फर्स्ट में, ये रहा फर्स्ट में, ये वैल्यू थी आपके पास फर्स्ट में। ये फर्स्ट में जो वैल्यू थी क्या थी यहाँ पे, a प्लस P माइनस 1 इंटू डी, तो वहां पे रख दीजिए। तो a की जगह एक तो एज इट इज रखिए आप, a प्लस फिर है P माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह 1/PQ, ये है ना, इक्वल टू क्या था आपके पास 1/Q, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे, a इज इक्वल टू होगा आपके पास कितना, देखिए a इज इक्वल टू, ये जो है ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, उधर क्या 1/Q है, माइनस में ये ऊपर क्या हो गया P माइनस 1 अपॉन PQ हो गया ना, मल्टीप्लाई करोगे तो P माइनस 1 अपॉन PQ, ये हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या हो गया, PQ और Q में से PQ आ गया, PQ आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो आपका Q से Q कैंसिल, तो यहां तो बच गया P माइनस, यहां दोनों ही कैंसिल हो गए तो बच गया P माइनस 1। तो बच्चों ब्रैकेट को खोलिए, तो P माइनस P हो जाएगा, तो कैंसिल हो, प्लस का 1 होगा, 1/PQ। तो ये आ गया आपके पास D, ये D और A ये दोनों एक जैसे ही तो आए हैं आपके, D भी इतना ही और A भी इतना ही। अब आपको जो है क्या निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, ऊपर लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, तो वो कैसे निकालना है, देखिए ये सिद्ध करना है ना आपने। तो सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स देखिए कैसे निकलेगा, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स, तो एस जैसे n टर्म्स का सम निकालते हैं तो n लिखते हैं, तो सम ऑफ PQ टर्म्स निकालोगे तो PQ लिखोगे, फिर उसको लिखते थे आप, अगर n होता तो n/2, तो अगर PQ है तो PQ/2 ऐसे निकलेगा। इनटू में 2a, 2 इंटू a क्या आया था आपका 1/PQ, 2a, ठीक है 1/PQ। फिर आप लिखते थे क्या, फिर आप लिखते थे n-1 इंटू डी, एन की जगह PQ माइनस 1 और इंटू में डी की जगह वही 1/PQ, दोनों ही यही आए थे, ए भी इतना ही आया था और डी भी इतना ही आया था। तो ये आपका सम आ जाएगा, और ये सम देखिए अब क्या आता है आपके पास PQ/2, ठीक है। और ये क्या बन गया बच्चों, देखिए 2PQ, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो गया दोनों जगह PQ, तो अंत ऊपर क्या बचा बच्चों, देखिए 2, सिर्फ यहां तो क्या है 2 है, प्लस अब यहां देखो PQ माइनस 1 ही है, सिर्फ PQ माइनस 1, ठीक। तो अब देखो ये बनता क्या है आपके पास, ये PQ से PQ कैंसल, तो बचा क्या बच्चों आपके पास 1/2 तो बाहर है यूं का यूं, पहले PQ को लिख लीजिए PQ और 2 माइनस 1 बचता है क्या +1, यही तो आपको प्रूव करना था, बस वी हैव प्रूव, हमने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। 1/2 PQ +1 ही होना चाहिए था, बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देता है ये क्या, इफ द, इसमें दिया है बच्चों, if the sum of a certain number of terms of the AP 25, 22, 20, 19 is 116, कोई AP है बच्चों, पहली टर्म क्या है 25, 25, फिर है 22, फिर है 19, और इसका जो सम है SN वो इस प्रकार से है, कुछ टर्म्स का जोड़ है वो कितना है 116, ठीक है, ये दिया इसने 116, फाइंड द लास्ट टर्म, तो आपको लास्ट टर्म निकालनी है। तो बच्चों ये एन टर्म्स का सम दे दिया इसने, तो आपके पास ए है आपके पास कितना 25 है, और एंड डी क्या है आपके पास 22 में से आप 25 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और एस एन आपको दिया ही हुआ है, तो आप एस एन का ही फार्मूला लगा दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा किस चीज का, आपको जो बताना है फाइंड द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बच्चों, एस एन का फार्मूला लगा देना चाहिए, यानी कि वो लगा लीजिए n/2 a, यानी कि फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म यानी an या l, तो ऐसे कर दीजिए, और ये किसके बराबर होगा आपका, ये होगा 116। तो बच्चों देखिए आपके पास जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म तो यहाँ पे है नहीं, वो निकल जाएगी आपकी, कैसे, अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो n की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि आपके पास a का मान है, नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, आपको SN का दूसरा ही फार्मूला लगाना पड़ेगा, आपको दूसरा ही फार्मूला यूज कीजिए आप, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे रखता भी तो ये n रख देता हूँ, ठीक है, तो आपके पास a तो है लेकिन यहाँ पर an नहीं है आपके पास, तो इसलिए आप SN का दूसरा फार्मूला लगाइए, कौन सा n/2 और इंटू में a प्लस फिर क्या लिखोगे आप n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, और इज इक्वल टू क्या होगा 116। तो देखो n आपके पास है नहीं अभी, n आपके पास है नहीं n/2, और a की जगह क्या है आपके पास, a की जगह फर्स्ट टर्म है वो है 25 प्लस n आपको निकालना है, अभी है नहीं, n-1 इंटू डी कितना आपके पास -3 है, और ये किसके इक्वल है 116 के इक्वल है।
तो यहां से अब देखते हैं क्या बनता है आपके पास। ये हो गया बच्चों n/2 एज इट इज 25, 25 एज इट इज, -3 के n से -3n और -3 की -1 से +3 इज इक्वल टू 1116। तो अब देखो ये क्या बनता है आपके पास, n/2 एज इट इज 25 और 3 28, ऐसे बन गया ना 28। एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं। ए क्या था आपके पास 25 था प्लस n-1 इंटू में डी क्या था -3 था तो -3n +3, ठीक है। तो 25 और 3 28 -3n ऐसे हो गया इक्वल टू 116, तो 1116। अब इस 2 को उधर ले जाइए आप, आपके पास क्या बन जाता है, तो n की से मल्टीप्लाई कीजिए 28n माइनस 3n का स्क्वायर इज इक्वल टू 116 दूनी 232, इस प्रकार से आ गया। अब आप इसको क्या कर लीजिए, इसके साइन चेंज करके और इसको इधर ले आइए। ये मैंने क्या कर दिया -3n स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर कर दिया और माइनस का 28n हो जाएगा, और ये इधर आने के बाद नेगेटिव होता तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिख दिया 232, यानी कि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, उधर बच गया आपके पास 0। तो बच्चों देखिए अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 232 दिया, कितने हो गए 32 दिया 3 दूनी 6, 696, 32 दिया 96, 696 के आप फैक्टर बना करके देख लीजिए। तो ये बनता क्या है 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से देखते हैं 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 8 16, 2 सते 14, फिर 2 से, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ गया 3 से, 2 3 दूनी 6, 3 में 27। तो देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 24 और 29। तो यहां पर कुछ न कुछ मिस्टेक थी बच्चों, ये कैसे हुई देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। क्योंकि 24 और 29 कितने बनते हैं आपके, ये बनते हैं 53, 53 आना चाहिए। यहां पे देखिए कैसे आएगा, n/2 आपको सम दिया है 116, ठीक है 25 22 19। तो अब देखो n/2 2a था बच्चों, यहां पे a नहीं था 2a प्लस, ठीक है। तो 2 इंटू ए यानी कि 2 गुना में 25 था ये, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास 50 हो जाएगा बच्चों 50, ठीक। तो यहां पे हुआ 50 और 3 53, 53 ऐसे है, ठीक है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या बन जाएगा 53n माइनस 3n स्क्वायर 13। तो यहां पे हर जगह क्या है 53n है, 53n, ठीक। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, देखिए अब ये बन क्या गए, ये बन गए फैक्टर इसके, क्या बने 3n स्क्वायर माइनस के 27 बना था ना, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24n और माइनस 29n और प्लस 232 इक्वल्स टू 0, ऐसे है। अब इसके फैक्टर जब आप बनाते हैं तो देखिए क्या बन गए, ये बन गए बच्चों 3n, इसमें से तो 3n कॉमन निकल गया आगे से -29, तो ये क्या बना 3n जब आप कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा n माइनस में 8, और आगे से जब आप क्या निकालते हैं -29 तो अंदर वही बचेगा n माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपके पास 3n माइनस 29 और इसमें से क्योंकि इनमें से कॉमन निकल गया था n माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालिए आप। यहाँ से n की वैल्यू एक तो आ गई 8 और यहाँ से निकालोगे तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो n क्या होगा आपके पास 29/3। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है पूरा, तो नेचुरल नंबर है 8, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 8। अब आपको बताना क्या था बच्चों, यहाँ पे इसने बताना था फाइंड द लास्ट टर्म, तो आपको लास्ट टर्म निकालनी है, यानी कि जब नंबर ऑफ टर्म 8 है तो 8वीं टर्म निकालनी है, यानी a8। वो निकलेगी कैसे, a प्लस 7d, तो a क्या था आपके पास 25 था प्लस 7, और d क्या था आपके पास, d कितना आया बच्चों आपके पास था -3, तो 25 माइनस 21, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान सम। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज के टर्म इज 5k + 1। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर है 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में इसने क्या दिया है, ये कहता है कि फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज केथ टर्म। किसी एपी की केथ टर्म देखिए बच्चों, केथ टर्म को a के लिखेंगे जैसे n टर्म को an लिखते हैं, तो वो दी क्या है आपको 5k + 1, 5k + 1। आपको इस एपी की n टर्म्स का सम निकालना है, तो आपको क्या चाहिए बच्चों, एक तो n चाहिए, ठीक है, एक फर्स्ट टर्म चाहिए और एक d चाहिए, ठीक है, या an चाहिए। तो an तो यहां से निकल गया an, k की जगह अगर n रखोगे तो आपका an बन जाएगा बस, तो 5n + 1, ये तो an हो गया। अब फर्स्ट टर्म चाहिए आपको a1, a कैसे निकलेगी आपकी k की जगह n की जगह या k की जगह 1 रख दीजिए, तो 5 × 1 + 1, 5 × 1 + 1,
तो क्या हो गया 5 और 1 6, ये हो गया। अब आपको एन भी आपके पास कितना, ये रहा एन है ना, नहीं है, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, अब इसका सम निकालना है कितने टर्म्स का। इसने कहा कि आप इसका फाइंड द सम टू एन टर्म्स। अब एन टर्म्स का सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस एन करना पड़ेगा ना, आपने एस एन कर दिया। अब लिखो ये क्या, एन बाई 2। अब एन कितनी है आपके पास यहाँ पे, एन कैसे निकालोगे, देखो आप, एन तो एन ही है, एन तो है ही नहीं आपके पास, एन ही टर्म्स का सम निकालना है, बस यही है, एन बाई 2 और फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि ए प्लस ए एन, ऐसे कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल। तो एन बाई 2 एज इट इज, फर्स्ट टर्म क्या थी आपके पास, फर्स्ट टर्म थी आपके पास 6 और प्लस में लास्ट टर्म क्या थी ए एन, यानी कि 5n प्लस 1, ठीक है, 5n प्लस 1, तो 5n प्लस 1 यही था ना। तो ये बन क्या जाता है बच्चों आपके पास n बाई 2 एज इट इज, ठीक है, और 5n भी एज इट इज, प्लस में 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7, यही आपका n टर्म्स का सम है। बस क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने दिया है आपको क्या, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। आपके पास क्या है बच्चों, एन टर्म्स का सम है किसी एपी का एस एन, ये क्या है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ठीक है, क्यू एन स्क्वायर, ये है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब ये आगे क्या कह रहा है, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट, तो ये कॉन्स्टेंट है पी एंड क्यू, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालिए बच्चों, बिल्कुल आसान है। यहां से सम ऑफ एन टर्म्स है, आप क्या कर लीजिए, सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म्स निकाल लीजिए बच्चों। कैसे निकालोगे, एन की जगह एन माइनस 1 रख दीजिए। कहने का मतलब जैसे ये 10 टर्म का जोड़ है तो आप 9 टर्म का जोड़ निकाल लीजिए, यस ये 100 टर्म का जोड़ है तो ये 99 टर्म्स का सम निकाल लीजिए, या 50 का है तो ये 49 टर्म का सम। तो कैसे करेंगे, ये अगर एन है यहाँ पे तो यहाँ पर एन माइनस 1 रख दीजिए, यानी कि पी इंटू एन की जगह क्या रख दिया आपने, एन माइनस 1 प्लस क्यू इंटू एन माइनस 1 रख दिया एन की जगह, इसका स्केयर खोलिए इसको, पी इंटू एन माइनस 1, ठीक है, एन माइनस 1 प्लस क्यू इंटू, इसको खोल दीजिए ए माइनस बी का स्केयर, एन स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 माइनस 2ab यानी कि 2n, ये हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, इसको और खोल लीजिए, पी एन माइनस पी प्लस क्यू एन स्केयर प्लस क्यू माइनस 2qn, ठीक है, ये आ गया। ये क्या आ गया, एस एन माइनस 1, और एस एन आपके पास था ही। अब इसमें एक काम करिए, आप ए एन निकालना बच्चों। ए एन कैसे निकलेगा, एस एन में से एस एन माइनस 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, एस एन में से एस एन माइनस 1। जैसे देखो, आपको अगर 20वीं टर्म निकालनी है तो 20 टर्म के जोड़ में से 19 टर्म का जोड़ माइनस करना पड़ेगा। आपको यदि 50वीं टर्म निकालनी है तो 50 टर्म के जोड़ में से 49 टर्म का जोड़ माइनस करना पड़ेगा 50 में से, ठीक है, तो 50वीं निकल जाएगी, 10 में से तो 10वीं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ए एन कैसे निकलेगी, एन टर्म्स के जोड़ में से एन माइनस 1 टर्म्स का सम माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए ये कैसे निकलेगा ए एन, तो एस एन आपके पास क्या था, तो आपको निकालना क्या है, 1 मिनट वो देख लेते हैं, फाइंड द, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना। एस एन क्या है आपके पास, वो रहा ऊपर पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर में से ये घटाना पड़ेगा आपको, तो ये क्या आ गया आपके पास माइनस में, देखिए 1 मिनट इसको देख लेते हैं, पी एन माइनस 1 था, ठीक है, पी एन और प्लस क्यू एन स्क्वायर था, तो आपने एन माइनस 1 रख दिया था, तो पी एन माइनस पी और प्लस में क्यू और ये था, तो क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2qn, ठीक है। तो अब देखो इसमें से ये घटाओगे क्या, माइनस में एस एन माइनस 1 यानी कि पी एन माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2qn, ठीक है, इसको माइनस कर रहे हैं। तो ये बनता क्या है, देखिए अब आपके पास ये हो गया बच्चों, पी एन से पी एन कैंसिल हो जाएगा या नहीं कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव होगा। क्यू एन का स्क्वायर भी आपका कैंसिल हो गया, क्यू एन का स्क्वायर नेगेटिव हो गया, तो आपके पास बचा क्या, देखिए ये प्लस हो गया ना, पी ये बाहर माइनस है तो पी प्लस हो गया, क्यू क्या हो गया आपके पास माइनस क्यू और प्लस 2qn, ठीक है, ये आपके पास ए एन आ गई, एन टर्म, ठीक है। अब यहां से एक कम टर्म निकालिए, इससे ए एन माइनस 1, आपके पास ए एन है ना, ये ए एन से ए एन माइनस 1, यानी एन की जगह वही काम कर दीजिए, एन माइनस 1 रख दीजिए बस। ये जैसे 10वीं है तो ये 9वीं निकाल लीजिए, कैसे निकाल ली, तो कैसे पी माइनस क्यू, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस 2 एज इट इज 2q और एन की जगह क्या रख दीजिए 2q और एन की जगह रख दीजिए एन माइनस 1। तो खोलिए इसको, p माइनस क्यू प्लस 2qn माइनस में 2q हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है, ये आ गया।
अब ये ए एन माइनस वन, यानी कि ये जैसे ये 9वीं है, ये 10वीं है। अब डी कैसे निकालते हैं? अब 10वीं में से 9वीं तो घटाएंगे, तो डी कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, यानी ए एन में से ए एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों। तो आपका ए एन कितना था? देखो वो था पी माइनस क्यू प्लस 2QN, ये था ना, इसमें से माइनस करना है ये, तो क्या हो जाएगा? P माइनस क्यू प्लस 2QN प्लस 2QN माइनस 2Q, ये है ना, तो घटाइए इसको। तो देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो P से माइनस P कैंसिल, ये माइनस Q ये प्लस Q हो जाएगा कैंसिल, और ये 2QN ये माइनस 2QN हो जाएगा कैंसिल। तो बाहर माइनस और अंदर भी माइनस है, बचा क्या आपका? 2Q प्लस का 2Q, यही आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 में ये क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या दिया आपको? इसने दिया है बच्चों 9th में दिया है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n + 4 9n + 6 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। तो देखो, तो आपके पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो दो मान लेते हैं बच्चों। पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं, तो लेट करो आप। पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने मान ली क्या? फर्स्ट टर्म तो आपने ए मान ली या A1 मान लीजिए, और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया आपने? D1, ये तो फर्स्ट का है, फर्स्ट जो आपकी AP है उसमें मान लिया। और लेट सेकंड में आपने क्या मान लिया? फर्स्ट टर्म तो A2 मान ली, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस D2 मान लिया, ठीक है, सेकंड AP में, सेकंड AP। अब इसने दिया क्या है? तो ये कहता है कि आपकी इन दोनों APs के कितने टर्म्स का सम का रेशो दिया है? n टर्म्स के सम का रेशो। पहली AP की n टर्म्स के सम का दूसरी AP की n टर्म्स के सम के साथ रेशो दिया है। तो आप क्या कर लोगे? आप यहां पे SN, ऊपर वाली का SN निकालिए और उसको इसके साथ रेशो निकाल दीजिए। SN क्या हो गया ऊपर? n/2, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है दोनों में। फिर क्या लिखोगे? 2A1 प्लस n-1 इंटू D और D की जगह D1। तो ये जो है, ये दूसरी का जो सम है SN, वो क्या होगा? वो भी n/2। ऐसे ही नंबर ऑफ टर्म्स तो उसमें भी यही है, 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 है, इसका कॉमन डिफरेंस D2 मान रखा है ना आपने, ठीक है। तो ये जो है ये किसके बराबर है बच्चों? ये है, रेशो दिया है इसने 5n + 1 अपॉन 9n + 6। 5n + 4 है यहाँ पे, 5n + 4, और नीचे है 9n + 6, 9n + 6, ठीक है। ये अब ये n/2 से n/2 तो कैंसिल हो गया। अब हमें निकालना क्या है कि 18th टर्म का रेशो, 18वीं टर्म का रेशो निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखिए, ये जो आया है मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं बच्चों। SN अपॉन SN जो भी आया है दोनों का 2 से डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या बचेगा? A1 प्लस n-1 और D1/2 या 2D1 ऐसे। अब दूसरा जो आया था वो क्या था आपके पास? वो भी तो ऐसे ही आया था क्या? यहां पर A2 प्लस n-1/2 और D2, ये जो था ये रेशो क्या था? 5n + 4 अपॉन 9n + 6, ये है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, एक बात देखो ध्यान से, यदि मुझे कौन सी टर्म का रेशो निकालना है? 18वीं टर्म का। तो देखो, यदि मैं 18वीं का निकालता हूं तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया बच्चों। देखो, मैं 18वीं टर्म का अगर रेशो निकालना चाहता हूं, A18 पहली की और दूसरी की A18, तो ये निकलेगा कैसे? देखो, यहां पर A1 प्लस में 17D1 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तभी तो 18वीं टर्म किसके बराबर होती है? A + 17D। तो 17 लेके आने के लिए मुझे यहां पे n की जगह क्या रखना पड़ेगा? 35। तो 35 में से 1 घटाएंगे 34, 34/2 17 है, तो n की जगह 35 रखना पड़ा मुझे। तो इसलिए n की जगह यहां 35 रखना पड़ता है, तभी तो यहां पर A1 प्लस में 17D1 आता है या नहीं आता है? D1। और नीचे भी A2 प्लस में 17D2 आएगा, ठीक है। तो ये कैसे आया? जब आपने n की जगह क्या रखा? 35। तो 5 इंटू n की जगह क्या रख दीजिए? 35 + 4, नीचे भी वही काम, 9 n की जगह 35 + 6। तो अब ये क्या आ जाएगा? 35 पंजे क्या हो गया? 5 × 5 = 25, 5 × 15 और 2 17, प्लस में 4, और नीचे 9 × 5 = 45, 9 × 27 और 4 31 + 6। तो ऊपर क्या हो गया? 179, और नीचे बच्चों 321। तो ये आ जाता है आपका कौन सी? 18th टर्म का रेशो। अब देखो, जैसे कोई और निकालना हो तो यही फॉर्मूला लगाओगे, यूं का यूं, बिल्कुल सेम सभी में। तो अब जैसे मान लीजिए मुझे कौन सी टर्म का रेशो निकालना है?
मुझे निकालना है 21वें टर्म का, ठीक है। तो आप n की जगह 41 रख दीजिए, 41 माइनस 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे 20 बचेगा ना, और 40 बचेगा, 40/2 20 आ जाएगा। तो a1 प्लस 20 d1, तो कौन सी आ जाएगी आपकी 21वें टर्म आ जाएगी। बस n को चेंज करते रहिए और n की जगह वैल्यू फिर 41 रख दीजिए, बस आपका 21वें टर्म का रेशो निकल जाएगा। ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास, क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट को। तो इसमें क्या दिया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में देता है ये आपको क्या, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स, किसी एपी की पहली पी टर्म्स का जोड़ किसके बराबर है, उसी एपी की पहली क्यू टर्म्स के जोड़ के बराबर है। तो देखिए बच्चों, यानी कि मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म आपने ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस आपने डी मान लिया, तो कोई एपी है इस प्रकार की, उसकी पी टर्म्स का जोड़ यानी कि एस पी होगा और क्यू टर्म्स का जोड़ क्या होगा, एस क्यू होगा। ये दोनों क्या है, ये इक्वल है। अब ये कहता आगे, तो आपको दिखाना क्या है इसमें, देखिए देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, आपको निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां से एस पी का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ पी टर्म्स। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी, ठीक है, क्योंकि पहले टर्म a मान रखिए, कॉमन डिफरेंस d मानना आपने, इक्वल टू एस क्यू क्या होगा, q/2, जैसे n/2 करते हैं ना, तो 2a प्लस यहां पे n-1 की जगह q-1 इंटू डी, ठीक है, ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। अब देखो ये क्या बनता है आपका, अब आप क्या कर दो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचता है आपके पास, तो इसको खोल लीजिए आप, तो क्या बन गया 2pa प्लस यहां पे देखिए p इंटू में आएगा p इंटू p-1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे क्या बचता है q 2qa, ऐसे बनेगा नहीं, 2qa और प्लस में q इंटू q-1 इंटू डी, ऐसे बना, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इस बाहर वाले p की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, p2a, ठीक है, और यहां पर भी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ भी, p-1 के साथ, ऐसे ही q की 2a के साथ भी और q की फिर अंदर वाले के साथ भी। अब आप क्या करो, अब एक जैसी टर्म्स जो हैं वो इकट्ठी कर लीजिए, यहां पे pa, यहां पर qa, ठीक है। तो अब आप क्या कर लीजिए, इनमें से दोनों में से फर्स्ट टर्म जो है, दोनों में से 2a, इसमें भी 2a है, इसमें भी 2a है, तो इसको इधर ले आइए, तो 2a तो कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा p माइनस में इधर आने के बाद ये q हो जाएगा और 2a क्या हो गया, दोनों में से कॉमन, ठीक है। मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया बच्चों, इधर लेके, और इनमें से 2a कॉमन निकाल दिया, तो यहां p बचेगा, यहां पे q माइनस का। और अब देखिए प्लस में ये जो है p, इसमें से और इसमें से d कॉमन निकलता है, तो यहां क्या बचा देखिए आपका, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए p² माइनस p, ये बचता है ना, यहाँ पे d को बाहर लिखूंगा, और यहां क्या बचता है q² माइनस q, इसको इधर ले आइए, तो माइनस में क्या हो जाएगा, यहां पर q² माइनस q हो गया, ठीक है। और इन दोनों में से कॉमन क्या हो गया बच्चों आपका d, ठीक है, इधर d था और इधर भी d था, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके और इसको भी इधर ले आया, तो माइनस का हो गया, ठीक है। तो उधर बचा क्या, फिर उधर तो आपके पास कुछ बचता ही नहीं, 0 बच गया, ठीक है। तो अब देखो ये बना क्या आपके पास, p-q इंटू 2a प्लस यहां पे देखिए, इसको खोलोगे ना, p² माइनस q² आएगा, तो पहले p² को लिख लेता हूं मैं, फिर माइनस में q² को लिख लेता हूं, ठीक है, मैंने ये लिख लिया, फिर माइनस का p और यहां पे प्लस का q बचेगा या नहीं बचेगा, माइनस का p और यहां पे प्लस का q, ऐसे बना, और सारे के इंटू में क्या है आपके पास d इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कैसे कर लीजिए, p-q एज इट इज इंटू 2a, ये भी एज इट इज, प्लस यहां से इसको ऐसे लिख दीजिए, p² माइनस q² को p-q a² माइनस b² का फार्मूला p प्लस q लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं, और इन दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए माइनस, तो ये अंदर प्लस का p और माइनस का q बचता है, ठीक है, और इंटू में क्या है सारे के d इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों क्या बनता है, अब इस पूरे को देखो p-q इधर भी है, इस और यहां भी है p-q और यहां भी p-q, तो p-q से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा क्या बच्चों, 2a बच गया, यहां तो प्लस यहां पे ये डिवाइड हो गया, तो बचा क्या p प्लस q बचा, और माइनस में यहां पे क्या बचता देखिए 1 बच गया ना, माइनस में 1, क्योंकि p-q कॉमन निकाल दिया, और इनटू में क्या बचता है d इक्वल टू 0, ये आ जाता है ये रिजल्ट। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम ले देते हैं, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। अब सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स निकाल लेंगे, तो कैसे निकालोगे देखो, तो देखो आप SP प्लस Q निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, SP प्लस Q, तो जैसे SN निकालते थे तो n/2 करते थे, तो यहां पर P प्लस Q/2 हो जाएगा। फिर क्या करोगे आप 2a
टू फर्स्ट टर्म ए है प्लस पी प्लस एन माइनस वन की जगह पी प्लस क्यू माइनस वन, और इंटू में लिखते थे आप डी, लिखोगे एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू, आपको जो वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो मान है, ये जो आया है इसको मैं 2 मान लेता हूं। अब ये फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए, ये जो वैल्यू है ये तो ऊपर लिखी हुई है, क्या है 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये तो ऊपर लिखी रखा है, यही तो मान यहां पे लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू आ क्या रही है आपकी 0 है, तो यहां पे क्या रख सकता हूं मैं पूरे की जगह 0 बस। तो p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू में 0 इज इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो अब है आपके पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्योंकि काफी लंबी ज्यादा आपकी एक्सरसाइज है थोड़े से, तो आप इसको क्या कर लेंगे, आप इसको नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो आपका बचता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।